बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के सबक का नाम है रोशनी और हरारत। रोशनी और हरारत के सबसे पहले हम ख़ास अल्फाज देखेंगे। ठीक है, ख़ास अल्फाज हैं स्वेटर, धूप, रगड़ने, महसूस, ज़रिया और हरारत। अब हम इनके मतलब जानेंगे। स्वेटर का मतलब है स्वेटर। धूप, धूप का मतलब होता है जी सूरज की तेज़ रोशनी। रगड़ने, रगड़ने का क्या मतलब है? रगड़ने का मतलब होता है घिसना। महसूस, महसूस का मतलब होता है मालूम होना। ज़रिया, पहुंचने का तरीका। हरारत, हरारत का मतलब है जी गर्मी। अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। मंज़र, मंज़र का क्या मतलब होता है? नज़ारा। सर्दियों के दिन हैं। आमिर, सना और दादा जान स्वेटर पहने सहन में धूप में बैठे थे। आमिर, सना और दादा जान क्या पहने कहाँ बैठे थे? स्वेटर पहने सहन में बैठे थे। सना, दादा जान हम धूप में क्यों बैठे हैं? सना ने दादा जान से सवाल किया, दादा जान हम धूप में क्यों बैठे हैं? मुझे तो गर्मी लग रही है, देखें मेरा सर कितना गर्म हो गया है। दादा, आमिर मियाँ ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है। आमिर मियाँ ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है। दादा ने किससे सवाल किया? आमिर मियाँ से। ठीक है, आमिर मियाँ को बोला कि ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है। आमिर, आमिर ने जवाब दिया, दादा जब भी हम सूरज में बैठते हैं तो कुछ ही देर में हम गर्मी महसूस करते हैं। कभी आपने देखा जब हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, जबकि हम अगर कमरे में होते हैं या छाँव वाली जगह पे होते हैं तो हमें ठंड लग रही होती है, तो हम सूरज की रोशनी में या सूरज में जाकर बैठ जाते हैं, छत पर बैठते हैं या जहाँ हमें सूरज की रोशनी नज़र आ रही है हम वहाँ जाके बैठते हैं, तो हम थोड़ी देर के बाद गर्मी महसूस करते हैं। हम स्वेटर उतार देते हैं और हम अपने आप को नॉर्मल करते हैं कि हमें गर्मी भी ना लगे और ठंड भी ना लगे। ठीक है। दादा जान, सना बेटा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? फिर दादा जान ने सना से पूछा, क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सना ने क्या जवाब दिया है? सोचते हुए। सना सोचते हुए, दादा जान सूरज गर्म होता है। सना ने क्या जवाब दिया? दादा जान सूरज गर्म होता है और वो अपनी गर्मी से दूसरी चीज़ों को भी गर्म कर देता है। सूरज गर्म होता है इसलिए वो अपनी गर्मी से दूसरी चीज़ों को भी क्या कर देता है? गर्म करता है। जैसे कि हम चूल्हे पे आग जलाते हैं तो आग की जो गर्मी है या आग के तपिश होती है तो वो जो है हमारी चीज़ों को गर्म कर देती है ना। इसी तरह जो सूरज की गर्मी है वो भी दूसरी चीज़ों को गर्म कर देती है। दादा जान, अच्छा चलो ये बताओ जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? फिर दादा जान ने पूछा। किससे पूछा? सना से कि या आमिर से? सना से ही पूछा, क्योंकि वो सना से ही क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी भी सना से ही पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो ये बताओ जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? आमिर, दादा जान सूरज निकलते ही पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। आमिर ने जवाब दिया कि दादा जान सूरज निकलते ही पूरी दुनिया में क्या फैल जाती है? रोशनी फैल जाती है। दादा जान, हाँ बेटा, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी कि सूरज की वजह से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। ठीक है, सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो सूरज ही है जिसकी वजह से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। आमिर, दादा जान क्या हरारत सिर्फ सूरज के ज़रिए ही सूरज के ज़रिए ही हासिल होती है? फिर आमिर ने दादा जान से सवाल किया कि क्या हरारत सिर्फ हमें सूरज के ज़रिए से ही मिलती है? दादा जान, नहीं भाई, इसके अलावा वो हरारत हमें आग बेटा, दादा जान ने क्या जवाब दिया? नहीं भाई, इसके अलावा हरारत हमें आग, बिजली, गैस और चीज़ों को आपस में रगड़ने से भी हासिल होती है। ठीक है, फिर दादा जान ने क्या जवाब दिया कि नहीं, सूरज के अलावा हमें
आग से, बिजली से, गैस से और चीज़ों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, हरारत हासिल होती है। ठीक है।